अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें आबाद रहें, हंसते मुस्कराते रहें, हैप्पी रहें एंड हेल्दी रहें। वेलकम जी करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन में। आज हम बना रहे हैं भिंडी और गोश्त। ठीक है जी, मेरे पास तकरीबन 700 ग्राम गोश्त है बीफ का। ठीक हो गया जनाब, साफ़ सुथरा करके रख लिए। 200 ग्राम मेरे पास प्याज है, 3 बड़े बड़े प्याज है स्लाइसिस में काट लिए। भिंडी है फ्रेश ताज़ी तोड़ी हुई। ठीक है जनाब, इसको इंशाल्लाह ताला काटेंगे, धो के अच्छी तरह ड्राई करके आपके सामने पे 4 टमाटर जाएंगे, छोटे छोटे हैं। ठीक है, अभी डाल दिया मैंने जनाब बिस्मिल्लाह करके ऑयल। आधा कप मैंने ऑयल डाला। ऑयल में जाएगा सबसे पहले प्याज। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, प्याज को करते हैं लाइट ब्राउन। मिर्च मसाले आपके सामने जाएंगे। ठीक है, साथ साथ करेंगे, साथ साथ बताएंगे, साथ साथ सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, प्याज को करती हूँ लाइट ब्राउन हो जाए, इतने में मैं दूसरा सामान तैयार कर देती हूँ। ठीक हो, अच्छा जी, लहसुन प्याज मेरा हो गया। अभी मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। ठीक हो गया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और जनाब ये मैंने डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को मैं 2 से 3 मिनट भूनूँगी, कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर इंशाल्लाह डालूँगी गोश्त। ठीक है, लहसुन को मैं भूनती हूँ। अच्छा जी, लहसुन अदरक मेरा भून चुका है माशाल्लाह, प्यारी खुशबू आ गया, कलर भी चेंज हो गया। अभी मैं डालूँगी गोश्त। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गोश्त को डाल के कम से कम 6 से 7 मिनट में लहसुन अदरक में इसको भूनूँगी। ठीक हो गया, गोश्त चूँकि आपको पता है गोश्त होता है, इसकी एक स्मेल होती है, इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। मैं इंशाल्लाह ताला इसको 5 से 6 मिनट भूनूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। मेरा 6-7 मिनट भून चुका है लहसुन अदरक में। आप माशाल्लाह से लुक वाइज देख सकते हैं जी कैसा है। ठीक हो गया जनाब, अभी हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जनाब, ये है मेरे पास मिर्च, 1.5 चम्मच में मिर्च डाल रही हूँ मैं, अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। ठीक है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और तीसरा तकरीबन थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डाल के इसका पेस्ट बना लिया। लहसुन अदरक पहले जा चुका है। ठीक है, ये जनाब डाल देंगे। पानी डाल के थोड़ा सा कर लिया ताकि मसाला इस तरह जलता नहीं है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको करते हैं मिक्स अच्छी तरह से। ठीक है, अब जनाब क्या है, टमाटर भी साथ ही मैंने डाल दिए। क्यों डाल दिए, इसका निकलेगा पानी। टमाटर अच्छी तरह उसमें मैश हो जाएंगे, मिर्च भी भून जाएगी। कम से कम इसको डाल के मैं रख दूँगी, भूनूँगी और मज़ीद 5-6 मिनट। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इनको 5-6 मिनट भूनती हूँ। गोश्त और मज़ीद भून जाए फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, गोश्त मेरा भून चुका है। आप माशाल्लाह लुक वाइज इसको देख सकते हैं। देखें माशाल्लाह, घी छोड़ दिया, आप लुक वाइज देख सकते हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब क्योंकि ये बीफ का गोश्त है और बीफ को गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पानी डाल दें जनाब, कितना डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 गिलास, 1.5 किलो पानी चला गया। ठीक है, इसको हम लोग गलाते हैं और मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे गोश्त गलाने में। मैं चूँकि आप कुकर में भी गला सकते हैं, हंडिया में भी पका सकते हैं, लेकिन हर चीज़ का एक जायका है, एक मज़ा है। कुकर का एक अलहदा मज़ा है, पतीले का एक अलहदा और हंडिया का एक अलहदा मज़ा है। तो लिहाजा मैं इसमें पका रही हूँ पतीले में, ताकि अच्छा सा बन जाए इंशाल्लाह ताला। और इसको रखते हैं गलने के लिए। गल जाए इतने में मैं काटती हूँ भिंडी काटूंगी इंशाल्लाह ताला। गोश्त काटता है तो भिंडी काटूंगी, फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त मेरा अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त मेरा गल चुका है। अभी थोड़ी सी इसमें हल्का सा शोरबा है। क्यों शोरबा है, क्योंकि ये है भिंडी। अगर मैं बिल्कुल ड्राई कर दूँ तो भिंडी के अंदर नहीं जा सकेगा। मैंने इसके अंदर डाल दिया भिंडी ताकि अच्छी तरह इसके अंदर चला जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मिर्च चली गई जनाब, इसको निकाल लेते हैं। अभी मैं करती हूँ भूनूँगी, ढक्कन नहीं दूँगी, इसको मैं भूनूँगी। ठीक है, 3 से 4 मिनट, ताकि भिंडी अच्छी तरह इसमें फ्राई हो जाए, इसके अंदर चला जाए। 2 से 4 मिनट मैं भूनती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगी। आप लुक वाइज इसको देख सकते हैं। ठीक हो गया।
अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी मेरी भून चुकी है, आप लोग बस देख सकते हैं ऑयल इसका बाहर आ चुका है। ठीक है जी, इस तरह भूनने से ना तो भिंडी में लेस निकलता है ना इसके दाने वगैरह, ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बन जाती है। ठीक है, फ्राई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग शैलो फ्राई करते हैं, डीप फ्राई करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, उसके अंदर ऑयल चला जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है, वो मज़ा नहीं देती। अगर आप इस तरीके से करें, ढक्कन उतार के 3 से 4 मिनट भून लें तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। ठीक है, आप माशाल्लाह लुक वाइज देख सकते हैं। अभी इंशाल्लाह ताला मैं लगाऊंगी इसको 3 से 4 मिनट दम लगा के, फिर क्या करना मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी मेरी माशाल्लाह तैयार हो गई। सब्ज़ मिर्च चली जाएंगी 3 से 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जनाब, बीज वगैरह की तरह साफ़ कर ले। दूसरी बात भी है कि भिंडी जो होती है ना, भिंडी गोश्त, जब भिंडी वैसे बनाएं ये थोड़ी सी चटपटी अच्छी लगती है, फीकी नहीं अच्छी लगती, क्योंकि ये गैस करती है। थोड़ा सा ना ख्याल रखना, आधा चम्मच तकरीबन मैं गर्म मसाला डालूँगी। ठीक है जनाब, इसको डालती हूँ मिक्स, इसको मैं मिक्स करती हूँ माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं, ये देखें माशाल्लाह से। ठीक है, अभी इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार भिंडी गोश्त मेरा तैयार होगा, चटपटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना, मुझे आपके सपोर्ट और दुआओं की ज़रूरत है। ठीक है जी, एंड करती हूँ। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है, अल्लाह हाफ़िज़।